आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल पे प्रिपरेशन चालू है। आज हिंदी की क्लास होने जा रही है। आज हम लोग नया टॉपिक चालू करेंगे, विलोमार्थी। ठीक है, और बाकी जो क्लासेस होती हैं हमारे चैनल पर उनकी टाइमिंग ये दी गई है। सारा अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ भी आपको पीडीएफ और डिफरेंट टेस्ट आपको मिलेंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स क्लासेस भी हो रही हैं और साथ ही साथ होम साइंस की भी क्लासेस चल रही हैं, तो प्लीज़ उन्हें देखें। साथ ही साथ टारगेट इंस्टाग्राम जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, आज विलोम शब्द को हम लोग करना है, तो विलोम के बारे में बेसिक जो जानकारी यही आपको होनी चाहिए कि शब्द का जो मीनिंग का जो अर्थ है उसका उल्टा हो। ठीक है उल्टा होना चाहिए, तो विलोम उसी को कहा जाता है। समानार्थी हम लोग कर चुके हैं, पर्यायवाची जिसे बोला जाता है, वो हम लोग क्लास कर चुके हैं। दो हमने क्वेश्चन 60 क्वेश्चन उसमें किए थे। इसी तरह हम लोग ने अनेक शब्द के एक शब्द या वाक्यांशों का एक शब्द भी हम लोग ने कर लिए हैं, उनके भी हमने 60 क्वेश्चन अप्रॉक्स कर लिए हैं। साथ ही साथ हम लोग ने आपका मुहावरे के भी 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अब इसके भी लगभग हमें 60 क्वेश्चन कर रहे हैं। 60 क्वेश्चन एक हमारा वो है जिसमें मैं या सर हमारे जो कंटेंट देते हैं वो एकदम टफेस्ट क्वेश्चन जो होते हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं या चांसेस इनके हाई हैं, वही आते हैं। ठीक है, तो आप भी कोशिश करिए कि कंटेंट अच्छा आ रहा है तो कोशिश करें कि आप लोगों को शेयर कर सकें। जैसे वीडियो देख रहे हैं तो इसको अभी या तो अगर लाइव देख रहे हैं तो आप लिंक को कॉपी करिए और तुरंत जाके अपने दोस्तों को दे दीजिए। नहीं तो अगर रिकॉर्डेड देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं मतलब, तो क्लास देखने के बाद लिंक कॉपी करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे। आप पहले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है? आलोक का विलोम शब्द क्या है? अद्भुत, अज्ञात, अंधकार, रात्रि। तो आलोक शब्द जो है उसका विलोम क्या है? एक बात और, जैसे कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर उत्तर जल्दी बताइए, तो मैं एक्सप्लेन अगर नहीं कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर जल्दी जल्दी प्रश्न करते हैं ना। अगर आप जैसा भी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि हम लोग मतलब मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन कराऊँ कि धीरे धीरे क्वेश्चन कराऊँ और ऑप्शन दूँ, तो उससे आप थोड़ा डिस्क्राइब भी कर दूँ, जैसा भी आप बताएं। तो आलोक का विलोम शब्द क्या है बताइए? अद्भुत, अज्ञात, अंधकार की रात्रि। तो अगर आप क्या लगा रहे हैं? अद्भुत तब गलत, अज्ञात गलत, रात्रि गलत, क्या हो जाएगा? अंधकार उत्तर हो जाएगा। चलिए, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है कनिष्ठ, पूर्व, भूत, अगज। क्या होगा? तो ज्येष्ठ मतलब बड़ा और क्या आपका कनिष्ठ मतलब छोटा। ठीक, चलिए, विस्तार का क्या होगा? लघु, छोटा, सूक्ष्म, संक्षेप। जल्दी बताइए क्या होगा? विस्तार का विलोम शब्द है लघु, छोटा, सूक्ष्म, संक्षेप। क्या होगा? तो विस्तार में बताइए और संक्षेप में बताइए। यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं विस्तार में बताऊँ कि संक्षेप में बताऊँ? संक्षेप में बताऊँगा तो जल्दी जल्दी होंगे। अनाथ का विलोम शब्द क्या है? धनी, सनाथ, निर्धन, बेकार। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो धनी नहीं, निर्धन नहीं, बेकार नहीं, सनाथ। ठीक है, तो एकदम आसान है। स्थावर, स्थावर का क्या होगा विलोम शब्द? सचल, चंचल, चेतन, जंगम। जल्दी बताइए तो क्या होगा? जंगम। चलिए आगे बताइए। मौन का विलोम क्या होगा? मुखर, मौखिक, मयंक, विकार। क्या होगा? जल्दी बताइए तो क्या होगा? मुखर। आगे बढ़िए। गमन का विलोम शब्द क्या होगा? जाना, उतरना, आगमन और चढ़ना। क्या होगा? तो गमन का विलोम शब्द है आगमन, आना। ठीक। गरिमा का विलोम शब्द है अंधकार, लघिमा, घृणा, नीचता, नीचता। बताइए, गरिमा का विलोम शब्द है, गरिमा का विलोम शब्द क्या है आपका? लघिमा। ठीक है, लघिमा। चलिए, मौखिक का विलोम शब्द क्या है भाई? यह है प्रश्न, मौखिक जब उत्तर दीजिए। और क्या होता है मौखिक का अपोजिट? क्या होगा? विलोम क्या होगा? तो क्या लिखित होगा, क्या कथित होगा, कि पठित होगा, कि अलिखित होगा? तो क्या होगा आपका? लिखित इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए, 10वां प्रश्न का उत्तर दीजिए। रंगीन छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान को की पूर्ति करिए। ठीक, तो क्या करना है? रंगीन छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम, मतलब भाई जो आपका वो है ब्लैंक, इसमें आपको भरना है। संपन्न व्यक्ति डैश की व्यथा नहीं जान सकता। तो किसकी व्यथा नहीं जान सकता? आसान, विपन्न, निष्पन्न, विषण। बताइए, संपन्न व्यक्ति किसकी व्यथा नहीं जान सकता? बताइए इसका उत्तर। आपका आसान की व्यथा नहीं जा सकता। ठीक।
रंगीन छपे शब्द की उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। देह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। अभिज्ञ, अभिज्ञ का क्या होगा, जल्दी बताइए। इस प्रश्न में एक बार जरूर देख लीजिएगा वापस। देखिए, संपन्न का क्या बताना था आपको, विलोम बताना था, विलोम बताना था। संपन्न का विलोम क्या होगा आपका, विपन्न। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रंगीन छपे, यहाँ रंगीन नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि संपन्न का क्या होगा, यहाँ आपका विपन्न का व्यथा होगी। इसी तरह जैसे यहाँ था कि अभिज्ञ है, यहाँ किसका होगा, अभिज्ञ का आपका विलोम जो है वो क्या है आपका, अनभिज्ञ। ठीक है, अनभिज्ञ इसका क्या हो जाएगा, विलोम। ठीक, चलिए सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होगा, तो ये तो मेरे हिसाब से आसान है। नकारात्मक, आशात्मक, संभावनात्मक या निराशात्मक, बताइए सकारात्मक का क्या होगा, तो आपका क्या होगा, नकारात्मक। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं अथ का विलोम। तो अथ का विलोम क्या है, अंत, इति, अर्थ, अध, बताइए। अध, अथ का विलोम है अंत, इति, अर्थ, अध। था और ध में अंतर है, ध्यान रखिएगा। तो अध का विलोम क्या है, इति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्मुख का विलोम क्या है, उन्मुख, विमुख, प्रमुख, अधिमुखी, अधिमुख। ठीक है, उन्मुख, विमुख, प्रमुख, अधिमुख। सम्मुख का विलोम शब्द क्या है बताइए, तो इसका उत्तर क्या होगा, विमुख। ठीक है, विमुख है। आगे बढ़ते हैं। उर्वर का विलोम शब्द है उत्कृष्ट, उत्मर्ण, ऊसर या अतिवृष्टि। तो उर्वर, उर्वर का विलोम शब्द है उत्कृष्ट, उत्मर्ण, ऊसर या अतिवृष्टि। तो क्या उत्तर होगा इसका, इसका उत्तर होगा ऊसर। ठीक है, उर्वर का ऊसर होगा। ठीक, चलिए अवनी का विलोम शब्द है आसमान, आकाश, अंबर, गगन। जूम कर दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्या प्रश्न है, अवनी, अवनी का विलोम शब्द आसमान है, आकाश है, अंबर है कि गगन है, क्या है, सोच समझ कर बताएं। क्या उत्तर बता रहे हैं, अवनी का विलोम शब्द क्या, क्या उत्तर बताया आपने, तो सी क्या होगा, अंबर। चलिए मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा, मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। मृदुल का होगा कठिन, खराब, रूक्ष या कठोर। तो मृदुल का क्या है विलोम शब्द आपका, रूक्ष। ठीक है, क्या हो जाएगा, रूक्ष। चलिए जो प्रश्न गलत हो रहे हैं उन्हें कॉपी में जरूर लिख लीजिए, कॉपी के साथ जरूर बैठा करिए। ठीक है, हे का विलोम शब्द है हास्य, हार, ग्राम्य, ग्राहम। ठीक है, ग्राहम। तो बताइए क्या होगा आपका, हे का विलोम शब्द क्या होगा, हास्य, हार, ग्राम्य या ग्राहम। ठीक है, तो क्या होगा, ग्राहम। ठीक, चलिए कलुष, कलुष का विलोम क्या होगा, पाप, शून्य, निष्पाप, निष्कलूप, निष्कलुष या निष्करुणा। बताइए, निष्कलूप है शायद। तो कलुष का विलोम शब्द क्या है बताइए, कलुष का विलोम शब्द है निष्कलूप। ठीक है, निष्कलुष। चलिए ऋणात्मक का क्या होगा, ऋणात्मक नेगेटिव, ऋणात्मक का क्या होगा, ऋणात्मक आपने अगर साइंस के तो ऋणात्मक एनायन के टाइम पढ़ा होगा। तो ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक, मनात्मक या अनात्मक, क्या होगा ऋणात्मक का, जल्दी बताइए। तो इसका ऋणात्मक का मतलब क्या, नेगेटिव आयन, और धनात्मक इसका क्या, पॉजिटिव आयन, इसका उत्तर होगा। चलिए चिर, चिरंतन, चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा, अलौकिक, लौकिक, नश्वर, नैसर्गिक। चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा, अलौकिक नहीं, लौकिक नहीं, नैसर्गिक नहीं, क्या होगा, नश्वर। चलिए सन्यासी का विलोम शब्द क्या है, राजा, भोगी, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य। बताइए सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा, सन्यासी जो सन्यासी है, और उल्टा क्या होगा इसका आपका, गृहस्थ। ठीक है, गृहस्थ इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। चलिए स्वकीय, स्वकीय क्या क्या विलोम होगा, स्वीकृत, अस्वीकृत, नारकीय या परकीय। बताइए क्या होगा, स्वकीय का विलोम शब्द क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, ना ही बी, ना ही ए, ना ही सी, क्या हो जाएगा, परकीय। ठीक है, परकीय। चलिए एकाधिकार का विलोम क्या होगा, एकाधिकार का विलोम अनेकाधिकार, सर्वाधिकार, पराधिकार, परमाधिकार। बताइए तो एकाधिकार क्या है, जिसका सिर्फ एक का अधिकार हो, और सर्वाधिकार मतलब सबका हो। चलिए श्री गणेश का विलोम क्या होगा, श्री गणेश का विलोम क्या होगा, जल्दी बताइए। श्री राधा, विनाश, इति श्री, इनमें से कोई नहीं। तो
आपका श्री गणेश का विलोम होगा इति श्री। ठीक है, चलिए आकर्षण का विलोम क्या होगा? आकृष्ट, विकर्षण, अनाकर्षण या पराकर्षण? बताइए आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? ये तो सरल है, साइंस में आप पढ़ते ही हैं, क्या? विकर्षण। ठीक है, आकर्षण का क्या होगा? अट्रैक्शन का रिपल्शन। चलिए अल्पसंख्यक का विलोम शब्द होगा अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक, बाहुल्य। बताइए अल्पसंख्यक बोलते हैं ना, ये अल्पसंख्यक समाज है, ये दूसरा क्या हो जाएगा इसका उल्टा? आपका बहुसंख्यक समाज। ठीक, चलिए उपमान का विलोम शब्द क्या होगा? तो अभी आप पढ़ते हैं अनन्वय, व्यतिरेक, अतुल, उपमेय। बताइए, तो सरल उत्तर है उपमान का क्या होता है? उपमेय। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, सूक्ष्म का अदृश्य, दृष्टव्य, निश्चित, स्थूल। बताइए सूक्ष्म का क्या होगा आपका विलोम? इसका बॉक्स कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, जो क्लास आप देख रहे हैं उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मतलब मैं देखना चाहता हूँ जो बाद में क्लास देखते हैं वो यहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे, तो उनको ये उत्तर जो है आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। इसका उत्तर सरल है। ऑप्शन में मैं कट कर दे रहा हूँ, ऑप्शन आपका बी और डी में से कोई है। ठीक है, चलिए अब बताइए इसका सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? सृष्टि का मरण, प्रलय, वृष्टि, मोक्ष। बताइए सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? सृष्टि का विलोम मरण नहीं होगा, वृष्टि नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा, क्या होगा? प्रलय। ठीक, मंद का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए सुस्त, द्रुत, शीघ्र, त्वरित। बताइए मंद का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बताइए। तो मंद का सुस्त नहीं होगा, शीघ्र नहीं होगा, त्वरित नहीं होगा, द्रुत होगा। ठीक है, चलिए थोक का विलोम क्या होगा? थोक का विलोम क्या विष्णु होगा, क्या भूषक होगा, क्या दूषण होगा, कि भूषा होगा? तो बताइए इसका उत्तर बताइए, कोशिश करिए, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। यही मैं एक दो प्रश्न देखना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कौन सा उत्तर सही देते हैं। चलिए 33 इसका भी उत्तर दीजिएगा। अधुनातन का विलोम शब्द का क्या होगा? अधुनातन का विलोम शब्द क्या है? बताइए अधुनातन का विलोम शब्द प्राचीन, भूतकालिक, विगलकालीन या पुरातन? बताइए जल्दी बताइए। अधुनातन का विलोम शब्द क्या लगाया आपने? बताइए अधुनातन का क्या लगाया? तो देखिए नातन लगाए तो नातन से एक आपका दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि पुरातन बन रहा है। ठीक है, तो अधुनातन का विलोम क्या होगा? पुरातन। चलिए और जो मैंने जैसे पूछा था आपका थोक, तो थोक का जो है आपका क्या है? थोक यहाँ ऑप्शन सही नहीं दिख रहा। एक ऑप्शन हो सकता है आपका क्या? फुटकर। ठीक है, फुटकर जो हो गया वो आपका क्या हो गया? एक हो गया उत्तर। और खुदरा भी क्या हो जाएगा आपका? बोलते हैं ना थोक के विक्रेता या खुदरा के विक्रेता, तो थोक का उल्टा आपका क्या होगा? फुटकर होगा। फिर जैसे और मैंने क्या पूछा था आपसे, इसका भी उत्तर दे दीजिएगा। आपका सूक्ष्म का विलोम क्या आपने बताया? अगर बी लगाए तो गलत है, उत्तर क्या होगा? डी स्थूल। ठीक, चलिए इतने ही प्रश्न आज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश करिए कि इन्हें ही रिवाइज करिए, इन्हें ही देखिए कि इनमें कौन सा आपको नहीं आया, थोड़ा सा और रिसर्च करिए। जैसे अब नारकीय है तो इसका भी देख लीजिए। मैंने बताया ना कि अंतर क्या है एक आम और उसमें, कि वो हर का दिखता है। अब नैसर्गिक क्या होता है, नैसर्गिक का क्या विलोम होगा, इसको भी देखिए आप ना, सर्च करिए। और जो नहीं आता कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए, या टेलीग्राम ग्रुप है उस पर सर्च हमें डाउट पूछिए। ठीक है, चलिए बाय बाय। मुझे उम्मीद है क्लास अच्छी लगेगी, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।